हेलो, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है प्रतिज्ञा क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में। हमारा टॉपिक चल रहा था नेशनल मूवमेंट, राष्ट्रीय आंदोलन। तो आज हम बात करेंगे रोलेट एक्ट की। अगर देखा जाए तो ये गांधीवादी युग के प्रारंभ की घटना है, क्योंकि गांधीवादी युग 1919 से लेकर 1947 तक चला था और यहीं से गांधी प्रभावी हो जाते हैं। तो क्या था रोलेट एक्ट? तो अगर बात करें रोलेट एक्ट के बारे में, इसे क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम भी कहा जाता है। क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम के नाम से जाना जाता है रोलेट एक्ट। क्या था रोलेट? तो ध्यान रखना कि प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था और प्रथम विश्व युद्ध समाप्ति का दौर था और प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा था कि आप प्रथम विश्व युद्ध में हमारी सहायता करिए, हम युद्ध समाप्ति होने के बाद आपको आजाद कर देंगे, आपको स्वराज प्रदान कर देंगे। और जैसे जैसे युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ रहा था, अंग्रेजों की नीतियां सामने आ रही थी, अंग्रेज अपनी बात से पलट रहे थे और इस बात को लेकर भारतीय जनता में आक्रोश था, असंतोष था और जिसके कारण भारतीयों के मन में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ रही थी और जगह जगह भारतीय और अंग्रेजों के बीच में मुठभेड़ हो रही थी। जब क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गईं और जगह जगह आए दिन लफड़े पंगे होने लगे, तो अंग्रेजों को लगा कि जल्द से जल्द क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए और इसीलिए 1917 में तत्कालिक वायसराय था लॉर्ड चेम्सफोर्ड। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक कमेटी गठित की थी और इस कमेटी में बहुत सारे सदस्य थे और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था सिडनी रोलेट को। तो ध्यान रखना कि 1917 में लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने एक कमेटी गठित की थी जिसका अध्यक्ष बनाया गया था सिडनी रोलेट को। जो सिडनी रोलेट थे ये पेशे से जज हुआ करते थे, अर्थात न्यायाधीश थे। कहाँ? तो ब्रिटेन के न्यायाधीश हुआ करते थे सिडनी रोलेट। जब ये कमेटी बुलाई गई और सभी सदस्यों ने अपने अपने सुझाव दिए और एक व्यक्ति चुप बैठा था, सिडनी रोलेट, जो सभी सदस्यों की बात सुन रहा था। अंत में सभी लोगों ने कहा कि भैया, कानून का जो सबसे बड़ा नॉलेज है, सबसे बड़ा ज्ञाता होता है, वो एक न्यायाधीश होता है और न्यायाधीश तो चुप बैठे हुए हैं, कुछ अपना बताइए, कुछ अपनी नीति बताइए। तो सिडनी रोलेट ने जो सुझाव दिया था उस सुझाव का असेंबली में भारतीयों द्वारा विरोध किया गया। तो ध्यान रखना, जब सिडनी रोलेट ने जो सुझाव दिया उसका भारतीयों द्वारा विरोध किया गया और इसके विरोध के बावजूद भी इसी अधिनियम को, अर्थात इसी सुझाव को 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया, अर्थात पूरे भारत में लागू कर दिया गया। तो ध्यान रखना कि 1917 में एक जांच कमेटी बनाई गई थी सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में और इसी जांच कमेटी के सुझाव पर एक अधिनियम पारित किया गया था, एक अधिनियम बनाया गया था जिसे 18 मार्च 1919 को पारित कर दिया गया था, अर्थात पूरे भारत में लागू कर दिया गया था। और इसी अधिनियम को कहा गया था रोलेट एक्ट, अर्थात क्रांतिकारी अराजकता अधिनियम, या इसी को कह सकते हो काला कानून। इसे काले कानून की संज्ञा दी गई थी। अगर देखा जाए इस रोलेट एक्ट का स्वरूप क्या था, तो यह ना वकील, ना अपील और ना दलील का कानून था, अर्थात किसी भी व्यक्ति को संदेह के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी, ना वह कोई वकील कर सकता है, ना वह अपील कर सकता है और ना वह अपनी दलील कर सकता है। अर्थात कह सकते हो कि अंग्रेज पूर्ण रूप से दमनकारी नीति लेकर आए थे कि ऐसी नीति लगाओ, ऐसा अधिनियम पारित करो जिससे क्रांतिकारी गतिविधियां बिल्कुल समाप्त हो जाएं और जो थोड़ी सी आवाज उठाए उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाए। ध्यान रखना कि जिस व्यक्ति की गिरफ्तारी होती थी उस व्यक्ति को मन आए जब तक जेल में रखा जा सकता था, क्योंकि ना तो वो अपील कर सकता है और ना वो दलील कर सकता है। अर्थात पूर्ण रूप से क्रांतिकारी गतिविधियों को
दमन करने के लिए यह अधिनियम पारित किया गया था। जैसे ही ये अधिनियम पारित किया गया 18 मार्च 1919 को इसका संपूर्ण भारत में विरोध किया गया और इसी का विरोध किया गया गांधी द्वारा, और गांधी ने इसका विरोध करते हुए 26 मार्च 1919 को भारत में पहली बार सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। तो ध्यान रखना कि गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? 26 मार्च 1919 को। सत्याग्रह सभा की स्थापना करते हुए गांधी जी 6 अप्रैल 1919 को देशव्यापी हड़ताल का आह्वान करते हुए रवाना होते हैं दिल्ली के लिए। तो गांधी ने कहा था कि हम दिल्ली से देशव्यापी हड़ताल करेंगे, और जैसे ही गांधी जी दिल्ली पहुंचते हैं, दिल्ली की पहले ही गांधी को 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया जाता है हरियाणा के पलवल स्टेशन से। ध्यान रखना कि गांधी को कहां गिरफ्तार किया गया था? 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल स्टेशन से गिरफ्तार किया गया था। यह गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी थी। ध्यान रखना, गांधी की भारत में पहली गिरफ्तारी कब थी? तो 8 अप्रैल 1919 को हरियाणा के पलवल स्टेशन से रोलेट एक्ट के विरोध में, और इन्हें गिरफ्तार करके कहां छोड़ दिया जाता है? बंबई छोड़ दिया जाता है, क्योंकि अंग्रेजों को पता था अगर गांधी रहा तो ये पूरे मामला का कबाड़ा कर देगा, अगर गांधी को फिट कर दिया तो पूरा मामला हम सेट कर देंगे, और गांधी को कहां छोड़ दिया जाता है? बंबई को। इसी रोलेट एक्ट का विरोध कर रहे थे पंजाब के 2 क्रांतिकारी थे, और इनका नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरा डॉक्टर सत्यपाल। तो ये उभरते हुए क्रांतिकारी थे, युवा क्रांतिकारी थे, पंजाब के रहने वाले थे, और ये विरोध कर रहे थे रोलेट एक्ट का सर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इनको रोलेट एक्ट के विरोध में 10 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इनकी गिरफ्तारी और गांधी की गिरफ्तारी के कारण एक नया घटनाक्रम निकल कर आता है। वो घटनाक्रम कौन सा है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड की। तो अगर देखा जाए जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो बात करेंगे जलियांवाला बाग हत्याकांड। बात करें जलियांवाला बाग हत्याकांड की, तो अभी हमने बताया है कि पंजाब के 2 क्रांतिकारी थे। एक का नाम था सैफुद्दीन किचलू और दूसरे का नाम था डॉक्टर सत्यपाल। तो इनको रोलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार किया गया था, और गिरफ्तार करके इनको जेल में डाल दिया गया था। गांधी को भी गिरफ्तार किया गया था, और जगह जगह रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था, और बहुत से क्रांतिकारियों को गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया गया था। अगर बात करें जलियांवाला बाग की, तो ये जलियांवाला बाग अमृतसर में पड़ता है। कहाँ? पंजाब में। अमृतसर पंजाब में पड़ता है जलियांवाला बाग, और यहाँ पर एक सभा आयोजित की जा रही थी। वो सभा इसलिए आयोजित की जा रही थी कि किस तरह से रोलेट एक्ट के विरोध में गिरफ्तार किए गए किचलू और सत्यपाल को जेल से रिहा किया जाए, और इसके लिए जलियांवाला बाग में सायं 4 बजे एक शांतिपूर्ण सभा का आयोजन किया जा रहा था, और ये सभा बुलाई गई थी सिखों के प्रसिद्ध त्योहार बैसाखी वाले दिन। तो ध्यान रखना, सभा का आयोजन किस दिन किया गया था? सिखों का प्रसिद्ध त्योहार था, बैसाखी का दिन था, सायं 4 बजे का समय था, और डॉक्टर सत्यपाल और किचलू की रिहाई की नीति बनाने के लिए यह सभा आयोजित की गई थी। सभा बुलाई गई थी हंसराज द्वारा। तो ये हंसराज द्वारा सभा का आयोजन किया जा रहा था, और बाद में यही हंसराज जो था वो सरकारी गवाह भी बन गया था। तो आगे बताएंगे। अगर देखा जाए तो जलियांवाला बाग जो है वो एक जाले नाम के व्यक्ति की संपत्ति हुआ करती थी। तो ये सभा का आयोजन किया जा रहा था, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी। तभी पंजाब का एक लेफ्टिनेंट गवर्नर था
नाम था माइकल डायर। तो माइकल डायर को कोई सूचना देता है कि जलियांवाले बाग में एक सभा का आयोजन किया जा रहा है, और तभी माइकल डायर ने अपने जूनियर ब्रिगेडियर ओडी डायर को सूचना दी कि आप जाइए, एक सैन्य टुकड़ी लेकर जाइए और जलियांवाले बाग में देखिए क्या हो रहा है। ध्यान रखना, ओडी डायर एक सैन्य टुकड़ी लेकर जलियांवाला बाग आता है, और उस समय जलियांवाले बाग में सिर्फ एक ही गेट हुआ करता था, चारों तरफ बाउंड्री थी, और ओडी डायर सीधे आ जाता है और सैन्य टुकड़ी को गेट पर सेट कर देता है और आदेश देता है कि 3 मिनट के अंदर पूरी भीड़ खाली करिए, नहीं तो हम गोलियां चला देंगे। और इसके बाद अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देता है, और इस फायरिंग में बहुत से निर्दोष लोग मारे गए थे, अर्थात नरसंहार करवा दिया था, खून की नदियां बहा दी थी किसने? ओडी डायर ने। और इसी जलियांवाले बाग के विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कि नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, और कह सकते हो सर का तगमा लौटा दिया था। और उसी समय वायसराय की कार्यकारिणी का सदस्य हुआ करता था शंकर नारायण। इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। और महात्मा गांधी के 5वें पुत्र थे जमनालाल बजाज। इन्होंने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। तो देखा जाए कि जलियांवाला बाग हत्याकांड ओडी डायर ने नरसंहार करवा दिया था, बहुत से लोग मारे गए थे और इसका विरोध किया गया था। टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी, सर की उपाधि त्याग दी थी। शंकर नारायण जो वायसराय की कार्यकारिणी के सदस्य हुआ करते थे, इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे दिया था। जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। अन्य भारतीयों ने भी अपनी अपनी उपाधियां वापस कर दी थी। तो कह सकते हो कि ब्रिटिश प्रशासन एक ही समय में 2 घटनाक्रम में फंस गया था। एक तो रोलेट एक्ट, ये अभी रोलेट एक्ट अर्थात काला कानून उसने लागू किया था, और जल्द ही जल्द जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। और जब एक ही समय में 2 हत्याकांड हो गए, अर्थात 2 घटना हो गए, तो चारों तरफ से ब्रिटिश प्रशासन में जब प्रहार होने लगा, तो ब्रिटिश प्रशासन को लगा कि जल्द से जल्द अगर कुछ नहीं किया गया तो मामला बिगड़ सकता है। और इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने कहा कि आप लोग परेशान ना हो, हम इसकी करवाएंगे जांच, अर्थात जलियांवाले बाग की जांच करवाएंगे। और जांच के लिए अंग्रेजों ने एक कमेटी गठित की थी, जिस कमेटी का नाम रखा गया था हंटर कमेटी। तो इसका गठन किया गया था 1 अक्टूबर 1919 को। किसकी अध्यक्षता में? तो सर पीसी हंटर अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था। किस लिए गठन किया गया था? जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए। तो जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? हंटर कमेटी का गठन किया गया था। इसमें 8 सदस्य थे, जिसमें से 5 अंग्रेज थे और 3 भारतीय थे। तो भारतीय कौन थे? तो ध्यान रखना, शाह बजाजी, सर चीमनलाल सीतलवाड़, और जगत नारायण। तो इसमें 3 भारतीय थे, शाह बजाजी, सर चीमनलाल सीतलवाड़ और जगत नारायण। इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी मार्च 1920 में। और इसके पहले अंग्रेजों ने एक चाल चली थी। अंग्रेजों ने एक बिल पारित किया था, इसका नाम था इंडिमिनेटिव बिल। और इंडिमिनेटिव बिल पारित करते हुए इन्होंने जो दोषी था उसका कार्यकाल समाप्त कर दिया, अर्थात उसे क्या कर दिया? बर्खास्त कर दिया। तो उसे पद से बर्खास्त कर दिया गया इसके तहत, इंडिमिनेटिव बिल के तहत। और उसे कहां दे दिया गया? ब्रिटेन। इसको तो ओडी डायर को।
ओडी डायर को कहाँ भेज दिया गया? ब्रिटेन भेज दिया गया। और जब ये ब्रिटेन पहुंचा तो ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इसका भव्य स्वागत किया गया और स्वागत करते इसे स्वर्ण ऑफ ऑनर अर्थात मान की तलवार से नवाजा गया। इसे क्या बताया गया? इसे स्वर्ण ऑफ ऑनर से नवाजा गया अर्थात मान की तलवार से नवाजा गया और इसे घोषित किया गया ब्रिटिश साम्राज्य का शेर घोषित किया गया। अर्थात कहा गया कि तुमने बहुत अच्छा कार्य किया है, जो भारतीयों पर गोली चला दी है और उनको मौत के घाट उतार दिया है। और इसी पार्लियामेंट ने इसको 2600 पाउंड की धनराशि उपहार के तौर में की। ध्यान रखना कि एक तरफ भारत में इतना बड़ा हत्याकांड हो गया और दूसरी तरफ दोषी का ब्रिटेन में भव्य स्वागत किया गया, उसे स्वर्ण ऑफ ऑनर की उपाधि दी गई, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर घोषित किया गया। और यही का एक अखबार था, इसका नाम था द मॉर्निंग पोस्ट। तो मॉर्निंग पोस्ट ने लगभग 30,000 पाउंड की धनराशि इसको उपहार में दी थी। तो ध्यान रखना ये किया गया किसके साथ? ओडी डायर के साथ। और इसका कार्यकाल समाप्त करके इसे बर्खास्त कर दिया गया। और जांच कमेटी कहां बैठाई गई? भारत में जांच हो रही थी और दोषी को कहां भेज दिया गया था? ब्रिटेन भेज दिया गया। ध्यान रखना जब इसकी रिपोर्ट प्रकाशित की गई तो इसमें बताया गया कि डायर द्वारा जो ये कार्य किया गया था वो जानबूझकर नहीं किया गया था, मानवीय भूल हो गई। डायर अपनी भावनाओं में बह गया, किसी ने उसको गलत सूचना दी कि जो जलियांवाला बाग में सभा आयोजित की जा रही है वहां सभी हथियार लेस हैं और किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, और इसीलिए इसकी मानवीय भूल हो गई और इसने जानबूझकर ऐसा कार्य नहीं किया। और गुस्से में आकर इसने गोलियां चला दी, जिसमें कुछ लोग मर गए और ज्यादा तो लोग मरे नहीं हैं, 389 लोग मरे हुए हैं। और काहे तुम लोग हाय तोपा मचा रहे हो, 2-4-10 दिन में भैया पुनः इतने लोग हो जाएंगे क्योंकि तुम्हारी इतनी प्रजनन दर है। तो ऐसा बताया किसने? हंटर कमेटी ने, अर्थात अंग्रेजों ने अपनी रिपोर्ट में, अर्थात इससे मानवीय भूल दी गई। तो ध्यान रखना कि जिस दिन हंटर कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रकाशित की थी उसी दिन भारत का एक व्यक्ति था, पंजाब का युवा क्रांतिकारी था, नाम था ऊधम सिंह। ये रवाना होता है लंदन के लिए अर्थात ब्रिटेन के लिए, और इसने मार्च 1940 में माइकल डायर को दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी और इसके बाद ऊधम सिंह को फांसी की सजा हुई थी। ध्यान रखना ओडी डायर था वो मलेरिया से मारा जा चुका था पहले ही, और जलियांवाले बाग का सिर्फ एक दोषी बचा था माइकल डायर, उसे मार्च 1940 में ऊधम सिंह ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। जब ये रिपोर्ट प्रकाशित की गई तो भारतीयों ने इसका विरोध किया और भारतीयों ने भी कहा कि हम जलियांवाले बाग हत्याकांड की जांच कराएंगे, और इसीलिए भारतीयों ने एक अपनी कमेटी बनाई थी, कांग्रेस ने एक अपनी कमेटी बनाई थी जिसका नाम रखा था तहकीकात कमेटी। तो क्या थी तहकीकात कमेटी? 1919 तहकीकात कमेटी मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में गठित की गई थी और इस कमेटी के सदस्य थे गांधी जी, राजेंद्र प्रसाद और भी अन्य सदस्य थे इसके तहकीकात कमेटी की। और जब इस कमेटी ने जांच की तो इस कमेटी ने बताया कि ये डायर का जो है जानबूझकर किया गया कृत्य है, अर्थात जानबूझकर की गई घटना है, ये अपने मानवीय भूल नहीं है, इसने जानबूझकर गोली चलाई थी और इसमें 379 लोग नहीं मारे गए हैं, इसमें टोटल 1200 लोग मारे गए हैं। और भैया जल्द से जल्द अंग्रेजों को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ है उसमें जितने लोग मारे गए हैं उनकी भरपाई की जाए, अर्थात उनको मुआवजा दिया जाए। और अगर जलियांवाले बाग हत्याकांड की भरपाई नहीं की गई, अर्थात निर्दोषों को न्याय नहीं दिया गया, निर्दोषों को मुआवजा नहीं दिया गया, तो जल्द से जल्द हम
कुछ करेंगे। और तभी गांधी ने कहा था कि जल्द से जल्द अगर जलियांवाला बाग में मारे गए लोगों को मुआवजा नहीं दिया गया और इसकी भरपाई नहीं की गई तो हम भैया कौन सा आंदोलन चलाएंगे, असहयोग आंदोलन चलाएंगे। तो अब इसके बाद बात करेंगे असहयोग आंदोलन। तो ये था आपका रोलेट एक्ट, जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी, तहकीकात कमेटी। आप सभी लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए तथा शेयर करना मत भूलिए। धन्यवाद।